यहीं पे मन्नत और मुराद की जो ना बहस हो रही होती है। तो मुराद से मन्नत कहती है कि तुम्हारी फैमिली के बारे में हमारा क्या सोच रहा होगा, कि तुम लोग किस तरीके के लोग हो, क्या हो। तो यहीं पे मुराद कहेगा अगर मुझे तुम साथ ले जाती, तुम नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूँ। तो यहीं पे मुराद की जो बहन है वो कहेगी कि अम्मी वो ज़माना चला गया कि आप सर पे हाथ रखवा के मन्नत को तलाक दिलवा दें। तो यहीं पे इसका जो मियाँ है वो कहेगा कि पप्पू अब आपने तो इस तरह करना है कि इस तरह की चालाकी करें कि मन्नत खुद घर छोड़ के चली जाए और कोई बुराई आप पे आए भी ना। तो सब बैठ के मन्नत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते हैं, सारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। तो यहीं पे कहेगा कि मुराद को भी पता ना चले कि हम मन्नत के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। तो यहीं पे जो है ना इसकी अम्मी मुराद को देख के जो है ना नाटक शुरू कर देंगी, रो रही होती हैं। तो यहीं पे मुराद मन्नत से कहता है क्या हुआ, अम्मी की आँखों में आंसू क्यों हैं। तो यहीं पे मन्नत देख के कहेगी कि अगर मैं भी आँखों में आंसू ले आऊँ तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें दिखा रही हैं। तो यहीं पे ये हैरत से देखेंगी, लेकिन फिर भी कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन अपनी ड्रामेबाज़ी तो ये जारी रखेंगी। मुराद को दिखाने के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने तो मन्नत से चिढ़ खा ली है। तो यहीं पे मन्नत के लिए फिर से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। तो यहीं पे मन्नत कहती है, यहीं पे मुराद जो है ना मन्नत से कहेगा कि अम्मी और बाजी से माफ़ी मांगो। तो मुराद को मन्नत कहेगी कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने इनको कुछ गलत बात नहीं की, ना मैंने कुछ किया है। तो यहीं पे मुराद जो है ना गुस्से में मन्नत को थप्पड़ मार देगा। तो यहीं पे मन्नत से बर्दाश्त नहीं होगा, हालांकि मन्नत को इतना गुस्सा आ रहा होगा जब मन्नत को सहारा दे रहा होगा मुराद। तो यहीं पे मन्नत को भी इतना शदीद गुस्सा होगा कि मन्नत भी रख के मुराद को थप्पड़ मार देगी। हालांकि जब मुराद इसको थप्पड़ मारता है तो सारी बहनें और अम्मा तो काफ़ी खुश हो रही होती हैं, लेकिन जब मुराद को थप्पड़ पड़ता है तो यही सब इतनी हैरत कर रही होती हैं, इतना उसमें आ जाती हैं कि हाय हाय इसने मन्नत ने कैसे थप्पड़ मार दिया। तब इसकी नेक्स्ट ईपी में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए। तो यहाँ पे मन्नत चाय ला के रखती है, लेकिन चाय ऐसी ला के रखती है जैसे जो ना एहसान किया है और वो रख के चली जाती है। तो यहीं पे मन्नत की सास और उसकी नंद कहती है आया है चाय तो ऐसे ला के रखी जैसे हमारे मुंह पे मार के चली गई है। तो खैर ये तो खुशी खुशी चाय पी रही होती, लेकिन इसकी अम्मा कहती है सब दूध पत्ती सब बर्बाद कर दी, चाय बनानी नहीं आती, कुछ नहीं आता। वो कौन सी घड़ी थी जब हम इसके घर रिश्ता लेके गए थे। तब ये अपने कमरे में जाती है, तब वहाँ पे मुराद की कॉल आई हुई होती। तो कहती है अच्छा अब याद आ गया है इसको, अब कुछ बातें रह गई हैं सुनाने के लिए। तो ये पे मुराद जब ऑफिस से आता है तो इसकी भांजी जो है ना पीछे लग जाती है कि मामू मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। तो कहता है मैं अपने शूज़ लेकर आया हूँ, जो छोटे आए थे उनको चेंज करा के लेकर आया हूँ। तो वो ज़बरदस्ती अपने कमरे में जा रहा होता है। तो वहीं पे मुराद जब मन्नत के पास जाता है तो फ्लावर्स लेकर आया होता है मन्नत के लिए, मन्नत को मनाने के लिए। खैर इनकी काफ़ी बातें हो रही होती हैं, एक दूसरे को मना भी लेते हैं काफ़ी, लेकिन फिर पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। फिर इनकी बहस शुरू हो जाती है कि तुमने ऐसे किया, तुमने मेरे भाई की बात नहीं मानी, मेरे भाई ने कोई एहसान नहीं किया, तुम्हें एक गिफ्ट ही दिया था। तो ये पे मुराद भी कहता है कि तुम मेरी बहनों को समझती नहीं हो, वो मेरी बहनें हैं, इस तरह बातें करेंगे। फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। तो ये पे मन्नत बुके उठा के फेंक देती है। तो ये पे उठा के कहता है ये लो शूज़ तो बिखर गए फुप्पो जी। तो ये पे इसकी अम्मा जो है ना काफ़ी वो देख रही होती है, हाँ है ये क्या हो गया, झूठ बोलने लग गया है मुराद। तो ये पे जब मन्नत बर्थडे से वापस आती है तो उसको रोक के उसकी सासू माँ जी कहती हैं कि तुमने मेरी पहले तो बड़ी बेटी के खिलाफ सबको करने लग गई, अब छोटी बेटी को भी तुम जो है ना उसको उकसाने लग गई हो, उसको बातें उससे इस तरह करती हो। तो यहीं पे मन्नत भी कहेगी कि जो बात करनी है आप मुझसे कर रहे हैं मुराद, वो मुझसे बात कर रही हैं, तुमसे बात नहीं कर रही हैं। तो यहीं पे इनकी काफ़ी बहस होती है। तो मुराद से कहती है कि मुराद तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मुराद को भी काफ़ी बातें सुनाती है इसकी अम्मा, कहती है कि बीवी का ग़ुलाम है, बीवी की बात सुनता है, अब तो माँ बुरी लगने लग गई। तो यहीं पे दूसरे दिन नाश्ते पे मन्नत आके कहती है कि मुराद मुझे भी छोड़ दो। तो कहता है हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो कहती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे ऑफिस जाना है। तो यहीं पे एक और नया वाबेला मच जाता है, लो भाई ये अब दफ्तर जाएंगी, ये अब ऑफिस जाएंगी, घर की बहुएं हैं, घर संभालती नहीं है, ऑफिस जाएंगी। तो ये सारी अब इनकी कहानी शुरू हो जाएगी। तब देखना ही है कि इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपको कैसा लगा?